हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, किसी आवश्यक कार्य में मैं फंस गया था। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था संख्या पद्धति के कुछ पार्ट बताए थे, पार्ट 3। दोस्तों, आज संख्या पद्धति का पार्ट 4 मैं लेकर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इस सवाल को देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम क्रम से आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जैसे 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो 2 अंकों की संख्या जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 10 से शुरू होती है और 99 तक ही होती है, क्योंकि आगे 100 जो होगा वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। तो दोस्तों, 2 अंकों पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसका आंसर 10 और 99 के बीच ही होता है, या तो 10 होगा या 99 होगा या इसके बीच में होगा। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जब अंक 2 हो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये 2 अंक ले लिया मैंने, या इसी को मान लीजिए। तो दोस्तों, ये जो है इकाई है और ये जो है आपका दहाई है। ये इकाई है और ये दहाई है। तो दोस्तों, जब ये इकाई अंक है तो दहाई, और इकाई का अर्थ होता है 1 और दहाई का अर्थ होता है 10। दहाई का मतलब होता है 10 गुना। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट माने प्रॉपर मेथड की बात कर लेते हैं, जिस मेथड से हर जगह हर किताबों में इस क्वेश्चन को हल किए जाते हैं। उसके बाद हम एक आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस सवाल को 2 सेकंड के अंदर कर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि जब 2 अंकों की संख्या है तो निश्चित रूप से एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अगर हम ये मान लें कि इकाई अंक y है और दहाई अंक आपका x है, अगर हम मान लेते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। क्यों 10 होगी? क्योंकि ये दहाई का अंक है तो 10 गुना होगा और इकाई का अंक है तो 1 गुना होगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। दोस्तों, अब ध्यान देना है कि इसमें दहाई से मतलब नहीं है, मतलब है कि उनके अंकों का योग। जैसे इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो इनके अंकों का योग 12 है। तो देखा जाए, अगर पहली शर्त के अनुसार हम देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। उसके बाद दूसरे शर्त में देखिए, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। दोस्तों, यहां ध्यान देना है, ये जो हमने माना है ये हमारी मूल संख्या है। क्या है? मूल संख्या है। जब इसके अंक को पलटेंगे तो ध्यान देना है कि जब अंक को पलटकर संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी आपकी x प्लस 10y। मतलब ये हुआ कि जो 10 होगा वो y के साथ चला जाएगा और इसका जो 1 होगा वो यहाँ इसके साथ आ जाएगा। तो जब यहाँ पर कह रहा है कि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, माने ये जो संख्या है इस संख्या से 18 अधिक है, अर्थात आप लिख सकते हैं कि x प्लस 10y बराबर 10x प्लस y प्लस 18। ये अर्थ इसका हो गया। अब हम अगर इससे पक्षांतर कर लें, इधर कर लें, तो देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपसे यहां अगर कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा, 10 को इधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा, तो 10 में से x घटेगा तो -9x, और अगर 10y है इसको लेंगे तो प्लस 9y इजिकल टू 18। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, -9, तो x माइनस वाई बराबर 9 दूनी 18, आपका हो जाएगा -2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन समीकरणों को हमको हल करना है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक बार आपको बताया था कि जब 2 संख्याओं का योग मालूम है
दो संख्याओं का अंतर मालूम है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बड़ी संख्या की बात करें या अगर बड़ी संख्या नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें अब समीकरण नंबर 1 हुआ, समीकरण नंबर 2 हुआ, तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो y और y कटेगा तो 2x और 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 यानी x बराबर 5। अब x का मान अगर हम किसी भी समीकरण में रखते हैं तो y बराबर 12 माइनस 5 अर्थात हो जाएगा 7। इसलिए अब आपकी संख्या क्या बन जाएगी, तो संख्या का मतलब ये हो, देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 और x यानी 10 गुणे 5 प्लस ये 7 गुणे 1 अर्थात 50 प्लस 7 बराबर 57। ये आपका हो जाएगा आंसर 57। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए, आप निर्णय लीजिए कि अगर इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आता है तो क्या इस तरह से करना उचित है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो समझिए कि आपका बहुत समय लॉस हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिससे आप 2 सेकंड में कर जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रश्न में दिए गए शर्त का जो पालन कर देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। देखिए अंकों का योग 12, तो देखेंगे दोस्तों अगर इसको देखें तो 7 5 12, 5 7 12, 8 4 12, 4 8 12। दोस्तों ये पहला शर्त जो है सब पालन कर रहा है, तो सब तो उत्तर होगा नहीं, उत्तर 1 होगा। अब देखते हैं दूसरे शर्त पर, कह रहा है कि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या। तो दोस्तों अगर इस अंकों को उल्टा जाए, देखिए तो इसको कहा जाए 57 कर दिया जाए। जब ये अंक चेंज होगा यानी इसके जगह पे 5 हो जाएगा, इसके जगह पे 7 हो जाएगा, तो ये 57 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो दोस्तों ये बताइए कि मूल संख्या से ये 18 अधिक है? नहीं, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 75। अब देखिए दोस्तों, अब ये मूल संख्या से ये 18 अधिक है। देखिए मूल संख्या 57 है, इसमें 18 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। यानी आपके दोनों शर्त का पालन यही कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको हल करने की आगे जरूरत नहीं है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर इसको चेक करें तो ये 84 हो जाएगा, तो क्या 18 अधिक है? नहीं। अगर इसको चेक करेंगे तो 48 होगा, तो क्या ये 18 अधिक है? नहीं, ये कम है। इसलिए ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे और आपका आंसर कौन सा सही होगा? 57। तो सीधे शब्दों में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे सवाल जब भी आपके सामने पूछे जाएं तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि हम अगर इस तरीके से हल करेंगे तो हमें इतने जगह की जरूरत पड़ेगी और समय भी लगेगा। ये तरीका देख लीजिए। एक बार फिर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। ये पहला शर्त हुआ। अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो अंकों का योग 12 हो जाएगा। अंकों को उलट कर बनाएंगे तो 57 होगा, तो ये 18 अधिक नहीं है, कम है। यहां देखेंगे 57, अंकों को उल्टा करेंगे तो 75 हो जाएगा और इससे 18 अधिक है, ये शर्त का पालन कर आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस सवाल को देखिए, ये दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ध्यान देना है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, पहला शर्त हो गया। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है? तो दोस्तों उसी तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर इसी विकल्प में से कोई ना कोई होगा। तो हम पहले विकल्प पर चलते हैं। तो देखिए अंकों का योग, दोस्तों अगर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा? 3 मिलेगा। और योग की 4 गुनी है, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 12, जो कि शर्त का पालन कर रहा है। दूसरी चीज, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, दोस्तों जब इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो 12 9 21, अर्थात इसके अंक पलट गए, 21 आ गया। मतलब ये हुआ कि ये विकल्प जो है इस पूरे शर्त का पालन कर रहा है, अर्थात आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कुछ और क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं। दोस्तों
दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो मैं अभी आपको तरीका बताया था उस तरीके से आप हल कर लीजिए, ये आपको आसान मिलेगा। जैसे कह रहा है कि अंकों का योग कितना है, 5 है, अंकों का योग 5। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 2 5, 4 3 7, 5 4 9, 6 5 11। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि इसका शर्त ये और ये कोई पालन नहीं करता, सिर्फ यही एक शर्त पालन कर रहा है कि अंकों का योग 5 है। तो दूसरा भी शर्त देख लेते हैं कि दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक है, यानी दोनों शर्त का पालन करें तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं इस सवाल पर। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या का अंतर क्या होगा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, आपको ये देखना है, ये क्वेश्चन को गौर करना है। देखिए, दो अंकों से बनी एक संख्या और अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, यानी आपको मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले में कि दो अंकों की संख्या 10x + y और अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या x - x + 10y, इनका अंतर कितना है, 18, यही कह रहा है। तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखिए 10x में से x घटेगा तो 9x, 10y में से एक y घटेगा तो 9y बराबर 18, और अगर 9 कॉमन ले लें तो x - y बराबर 9 दूनी 18, आपका आंसर हो जाएगा 2, जो कि विकल्प आपका ये सही है। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का योग, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो दो अंकों की संख्या हम जानते हैं कि 10x + y और अंकों को उलट कर यानी x + 10y और इनका अंतर 18 है। तो दोस्तों 10x में से x घटाएंगे तो 9x होगा और 10y में से y घटाएंगे तो 9y होगा। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x - y, 9 दूनी 18, यानी कह रहा है कि मूल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, एक संख्या दो अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की साथ गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई अंक से एक कम हो तो संख्या बताइए। दोस्तों ध्यान देना है, सबसे पहले तो इस शर्त का हम लोग देख लें कि कह रहा है कि यदि दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक है। तो दोस्तों ये देखिए कि दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक हो, देखिए दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक है, पहला शर्त ये पालन कर दिया। इसके बाद इनके अंकों का योग 2 - 1 बराबर 3, इसका 7 गुना करेंगे तो आपको 21, जो कि इस विकल्प में ये आपका दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं एक लास्ट सवाल, ये इसको देख लेते हैं कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। देखिए दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, माने अंकों का योग मतलब हुआ कि x + y उस संख्या से 10x + y से 9 कम है। तो पूछ रहा है कि दहाई का अंक क्या होगा। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, 9 को इधर कर लेते हैं। देखिए 10x + y - x और -y बराबर 9 के। देखिए दोस्तों, ये +y से -y कट जाएगा और 10x में से x घटेगा तो 9x बराबर 9 और x बराबर 9 × 9 1, यानी दहाई का अंक 1 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के आप लोग लगाइए और अपना अभ्यास जारी रखिए, ताकि जब भी कोई कंपटीशन आवे तो तुरंत आप लोग उसमें क्वालिफाई कर लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया, आप सब लोग जानते हैं कि मेरा चैनल दृष्टि नॉलेज, चैनल का नाम है दृष्टि नॉलेज, तो मैथ और रीजनिंग दोनों मैं इस पे पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब हम कोई नया वीडियो फिर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।